हेलो गुलीज़, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टाइलिश नीडल। जैसे कि आपको पता है हमारी ब्लाउज़ मास्टर सीरीज़ चल रही है, तो उसका आज डे 6 है। इसमें हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाएंगे। तो क्या आपके प्रिंसेस कट ब्लाउज़ आगे से चपटे हो जाते हैं या फिर उसका बेल्ट परफेक्ट जगह पर नहीं बैठता है? अगर हाँ है तो आज ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने बताया है एक ऐसी सीक्रेट तरीका जिससे आपका प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज़ बिल्कुल बुटीक जैसी परफेक्ट फिटिंग देगा। एक भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ है। तो यहाँ पे हम हमारे प्रिंसेस कट में फ्रंट में बेल्ट देंगे और बैक साइड वो बेल्ट में डोरी रहेगी। अगर आपको विदाउट बेल्ट बनाना है तो इससे पहले जो ड्राइंग मैंने आपको दिखाई है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। यहाँ पे मेरा फ्रंट नेक डिप 7 इंचेस है, बैक नेक डिप 8 इंच है। मेज़रमेंट मेरा फ्रंट ब्लाउज लेंथ 14.5 इंचेस है, बैक लेंथ मेरी 13 इंचेस है, चेस्ट राउंड 32 है, वेस्ट राउंड 26 है, शोल्डर टू एपेक्स 9.75 है, एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट बेल्ट वाले ब्लाउज में इंपॉर्टेंट है तो वो आपको लेनी है, वो मेरी 13 इंचेस है। रेडी शोल्डर मेरा 2.25 है, तो मैं अभी शोल्डर माइनस चार्ट देखूंगी। सबसे पहले मेरी जो नेक की शेप है वो स्वीट हार्ट है, तो मैंने उस लाइन पे मार्क किया। नेक की डीप मेरा नेक 7 इंच है, तो जहाँ पे दोनों मार्क मैच हुए वो मेरा शोल्डर माइनस। तो फ्रंट में मेरा 2 इंच शोल्डर माइनस हुआ है, बैक में मेरा 2.5 इंच शोल्डर माइनस हुआ है। तो आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है शोल्डर माइनस चार्ट देख के कि आपका कितना शोल्डर माइनस हो रहा है। अब साइड से हमें माइनस करना रहेगा, तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे और कितना माइनस करना है वो हम ड्राफ्टिंग में देखेंगे। आप चाहो तो बेल्ट में ऐसे नीचे टसल वाली जो लेस आती है वो भी लगा सकते हो, पर मैंने यहाँ पे वो स्किप कर दी है क्योंकि मेरे बहुत सारे आउटफिट में टसल वाली लेसेस हो गई है। अब सबसे पहले हमें बैक पैनल की ड्राफ्टिंग करनी है। उसके लिए मैंने एक रफ़ फैब्रिक ऑनफोल्ड कर लिया है। फिर जितना आपका फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ़ करके मार्क करना है। मैंने 7.25 पे मार्क किया है। 1 इंच मेरा शोल्डर डाउन है, तो 1 इंच सबके लिए फ़िक्स रहेगा शोल्डर डाउन। 2.5 इंच आपको नेक विड्थ का मार्क करना है, ये भी सब साइज़ के लिए फ़िक्स रहेगा। इतना मार्क होने के बाद हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हमें फ्रंट की लेंथ प्लस 1 इंच करके मार्क करना है। मेरी फ्रंट की लेंथ 14.5 इंच, 1 इंच प्लस किया 15.5 इंच। अब यहाँ पे हमारा नेक फ्रंट और बैक दोनों डीप है, तो हमें डीप नेक आर्मोल फार्मूला देखना है। मेरी चेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग मेरा फार्मूला आया है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो अभी हम उसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद मेरा आया है 6 इंच में एक लाइन कम, तो उतने पे मैंने मार्क कर दिया है। ये आर्मोल आपका साइज़ के अकॉर्डिंग आएगा। फिर जितना मेरा मार्क आया वहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो मेरी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें चेस्ट राउंड का मार्क करना है, तो वो हमें देखना है कि हमारा बैक बेल्ट के अकॉर्डिंग लूजिंग होगा। तो अगर आपका बैक बेल्ट 2 इंच या उससे कम है तो आपका चेस्ट डिवाइड 4 प्लस हाफ इंच होगा। फिर अगर आपका बैक बेल्ट 2.25 से लेके 4.75 तक है तो आपका कुछ भी लूजिंग प्लस माइनस नहीं होगा, डायरेक्ट चेस्ट डिवाइड 4 होगा। 5 to 6.75 है तो उसमें आपका चेस्ट प्लस 1 होगा, फिर डिवाइड 4 होगा। 7 से बड़ा बेल्ट है तो आपका चेस्ट प्लस 1.5 डिवाइड में 4 होगा। तो यहाँ पे मैंने मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग जो मार्क आया है वो मैंने मार्क कर दिया है। वेस्ट डिवाइड 4 करके भी मैंने मार्क कर दिया है, और मार्जिन यहाँ पे मैंने 2 इंच का रखा है। आप चाहो तो 1 और 1.5 इंच भी रख सकते हो। फिर फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ, मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन के साथ मैंने मैच कर दिया है। उसके बाद जितना आपका फुल शोल्डर में से शोल्डर माइनस चार्ट चेक करके हमने माइनस किया है उतना आपको माइनस करना है। मैंने 14.5 इंच में से यहाँ पे माइनस कर दिया है, और उसके बाद मेरा 6 इंच आया है, 12 आया है, तो 12 का मैंने हाफ़ किया, 6 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। 6 इंच ही मैंने चेस्ट लाइन पे मार्क कर दिया है। दोनों मार्क को ज्वाइन करके मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, वो होगी मेरी आर्मोल लाइन। अब हमें आर्मोल ड्रॉ करना है, उसके लिए आर्मोल लाइन का हमें सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद आपको एक क्रॉस मार्क करना है, तो ये आपका मार्क आपके साइज़ के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो फ्रंट मार्क हाफ इंच, बैक मार्क 0.75। अगर आपकी चेस्ट 32 से 39.75 है तो आपका फ्रंट मार्क 0.75, बैक मार्क 1 इंच। अगर आपकी चेस्ट 40 से 47 है तो फ्रंट का 1 इंच और बैक का 1.25, पर मेरा यहाँ पे आया है फ्रंट 0.75 और बैक 0.75 के ऊपर एक लाइन, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मार्क किया और फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्मोल की शेप ड्रॉ कर दी। यहाँ पे हमारा बैक पैनल की ड्राफ्टिंग हो गई है। उसके बाद जितना हमारा गैप आया है ना शोल्डर के बीच में
वहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अगर आपका नेक डिप चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो आपको ऊपर से ½ इंच माइनस करना है। तो मेरा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो मैंने ½ इंच ऊपर से और माइनस कर दिया। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। 2.25 मेरा रेडी शोल्डर है, प्लस उसमें मैंने 1 इंच किया, 3.25 पे मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ पे हमारे बैक पैनल की कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो गई है। अब आगे की जो है वो हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग करने के बाद करेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रंट की उसके लिए सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, फिर फुल शोल्डर जितना आपका है उसको आपको हाफ करके मार्क करना है। 1 इंच शोल्डर डाउन करना है, 2.5 इंच नेक विड्थ। ये मार्क सब साइज़ के लिए फ़िक्स रहेंगे। फिर नेक विड्थ और 1 इंच डाउन को मैंने लाइन ड्रॉ कर दी तो वो मेरी शोल्डर लाइन हो गई। फिर आप डीप नेक आर्मोल फार्मूला चेक करके आपके साइज़ के अकॉर्डिंग जो मार्क आ रहा है वो आप मार्क करो। वो होने के बाद हमारी चेस्ट लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें शोल्डर माइनस करना है फ्रंट में 2 इंच, तो 14.5 इंच से मैंने 2 इंच माइनस किया है तो मेरा 12.5 इंच आया, यानी 6.25। तो मैंने 6.25 पे मार्क कर दिया है। ये मार्क आपका आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आएगा, तो वैसे ही आपको लेना रहेगा। अब 6.25 पे मैंने मार्क किया और चेस्ट लाइन पे भी आपको सेम 6.25 पे मार्क कर देना है। अब इन दोनों मार्क को हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी आर्मोल लाइन हो गई। अब हमें आर्मोल की शेप देनी है तो हमें आर्मोल लाइन का सेंटर लेना है। फिर फ्रंट में हमारा 0.25 जितना हमें सेंटर से अंदर जाना है। फिर 0.75 क्रॉस मार्क करना है मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग जो आया था। आपके साइज़ के अकॉर्डिंग जो आएगा वो आपको लेना रहेगा। चेस्ट डिवाइड 4 करके मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है और 2 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन रखा है। फिर फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैंने यहाँ पे आर्मोल की शेप ड्रॉ कर दी है। अब जो आपका गैप था शोल्डर का उतना में आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद जो भी हमारा ऑन फोल्ड से लेके 2.5 इंच नेक विड्थ से और माइनस किए हुए शोल्डर का सेंटर लेना है। उस सेंटर से हमें मार्क करना है नेक विड्थ, शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट और लेंथ। नेक विड्थ जितनी है उतने पे मार्क करना है। शोल्डर टू एपेक्स में हमें ½ इंच प्लस करना है। शोल्डर टू लोअर चेस्ट में भी हमें ½ इंच प्लस करना है। लेंथ में हमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। इतने मार्क होने के बाद अभी हमें देखना है कि अगर हमारा नेक डीप चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो ऊपर से हमें 0.25 जितना माइनस करना है। तो मेरा यहाँ पे नीचे जा रहा है तो मैंने 0.25 माइनस कर दिया। अब हम यहाँ पे वेस्ट डार्ट, आर्मोल डार्ट और सेंटर डार्ट ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें वेस्ट डार्ट और आर्मोल डार्ट का फॉर्मूला देखना रहेगा। सब साइज़ के अकॉर्डिंग वेस्ट डार्ट और आर्मोल डार्ट अलग अलग रहेगी। मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे मिला है वेस्ट डार्ट 2.5 इंच, आर्मोल डार्ट 1.25। वैसे हमेशा वेस्ट डार्ट का हाफ होता है आर्मोल डार्ट। तो आप अगर आर्मोल डार्ट का चार्ट नहीं देखोगे तो भी चलेगा, वेस्ट डार्ट डिवाइड में 2 कर दोगे तो वो आपकी आर्मोल डार्ट आ जाएगी। सेंटर डार्ट यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आपको बॉडी की कंप्लीट फिटिंग शेप दिखानी है तो आप सेंटर डार्ट ले सकते हो। अब जितना आपका एपेक्स टू एपेक्स है उसका हाफ करके मार्क कर दिया मैंने एपेक्स पॉइंट पे। और वेस्ट वाली डार्ट पे जितना हमारा मतलब वेस्ट डार्ट जितनी आई है उतनी हमने वेस्ट लाइन पे मार्क कर दिया है। फिर वेस्ट डार्ट को माइनस करके वेस्ट डिवाइड में 4 करके मार्क कर दिया है। अब जो दोनों मार्क हमने वेस्ट लाइन पे किए थे उन दोनों को हम एपेक्स पॉइंट पे मैच कर देंगे। उससे पहले मैंने फिटिंग लाइन से, मार्जिन की लाइन मार्जिन लाइन से मैच कर दी है। अब जो दोनों हमारी वेस्ट डार्ट की लाइन है वो क्रॉस है, हमें बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग एक लाइन को करना रहेगा। तो वो शेप कैसे देनी है अभी हम वो देखेंगे। उसके लिए जो हमारी वेस्ट डार्ट की फिटिंग साइड वाली लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। अभी जो हमने सेंटर लिया उसका और एपेक्स पॉइंट का फिर से हमें सेंटर लेना है। और जो वेस्ट लाइन है उसका और सेंटर का एक और सेंटर लेना है। मतलब यहाँ पे हमें टोटल 3 सेंटर लेने रहेंगे। पहला सेंटर पे हमें ½ इंच बाहर जाना है, दूसरे में 0.25 और तीसरे में कट टू कट। अगर आपका चेस्ट राउंड 40 प्लस है तो आपको पहले और दूसरे में दोनों में ½ इंच बाहर जाना है। अब सभी मार्क को स्केल की हेल्प से मैं ज्वाइन कर दूंगी। अब जहाँ पे पॉइंट बनेंगे वहाँ पे मैं पॉइंट माइनस करके शेप दे दूँगी। तो ये आपकी चेस्ट की शेप ड्रॉ हो जाएगी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग। अब वेस्ट डार्ट की दोनों लाइन को हम प्रॉपर मैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों को प्रॉपर मैच किया है तो मेरा ½ इंच जितना डिफरेंस आया है। आपका अगर साइज़ ज़्यादा है तो आपका डिफरेंस ज़्यादा आएगा, साइज़ कम है तो आपका डिफरेंस कम आएगा। अब ये डिफरेंस के बेसिस पे हमें 3 मार्क और करने हैं। मेरा ½ इंच आया है तो अभी उसके बेसिस पे मैं 3 मार्क करूँगी। पहला ऑन फोल्ड साइड से जितना मार्क आया उतना ही आपको ऑन फोल्ड साइड मार्क करना है। सेम उतना ही आपको आर्मोल डाउन मार्क करना है और उसका डबल करके आपको फिटिंग लाइन साइड मार्क करना है। तो ये तीनों लाइन को अभी मैं ज्वाइन कर दूँगी। ये आपका सबका साइज़ के अकॉर्डिंग जो डार्ट का डिफरेंस आएगा वैसे आएगा। अभी हम आर्मोल डार्ट ड्रॉ करेंगे। उसके लिए 1.25 मेरी आर्मोल डार्ट आई है। तो ये हमें हमारी चेस्ट लाइन से ऐसे मेजरिंग टेप को मूव करते रहना है। जहाँ पे आर्मोल में मैच होगा वहाँ पे मार्क कर देना है। ये मार्क हो गया।
अब आपके आर्मोल डार्ट का हाफ करके आपको ऊपर साइड मार्क करना है और जो मार्क है उसको हम एपेक्स पॉइंट पे मैच कर देंगे। उसके बाद हमें आर्मोल के नीचे हाफ इंच के गैप में हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। उस लाइन से जितनी आपकी वेस्ट आर्मोल डार्ट आई है उतना आप मेज़र करके मार्क कर दो। मेरी 1.25 आई है, मैंने 1.25 पे मार्क कर दिया है। अब उस मार्क को फिर से हम एपेक्स पॉइंट से मैच करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उस लाइन को हमें थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना रहेगा। अब इन दोनों डार्ट की लाइन को भी हम मैच करेंगे। तो मैं जहाँ पे आपकी मैच हो रही है वहाँ पे आप मार्क कर दो। उस मार्क से आपको फिटिंग लाइन के प्रॉपर में जैसे लाइन जा रही है वैसे स्केल को क्रॉस रख के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ से आपका दूसरा आर्मोल ड्रॉ हो जाएगा। फ्रेंच कर्व की हेल्प से आप ये आर्मोल ड्रॉ कर दो। चाहो तो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारी वेस्ट डार्ट आर्मोल डार्ट हो गई है। अब हम सेंटर डार्ट देखेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे सेंटर डार्ट आप हाफ इंच, 0.25, 1 इंच जैसी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 0.75 की डार्ट ली है, तो 0.75 का मैंने हाफ़ किया और जो एपेक्स वाली लाइन थी उससे मैच एपेक्स पॉइंट पे मैच कर दिया है। ये मेरी यहाँ पे सेंटर डार्ट ड्रॉ हो गई है। अब जहाँ पे जो जो हमारा माइनस हो रहा है वो सब मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब हमारा माइनस करना है हमें। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पैनल की इतनी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम बेल्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए शोल्डर टू लोअर चेस्ट आपको मार्क करना है। जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर और ऑन फोल्ड से मार्क था ना, वहाँ से। तो मेरा 13 इंच है, उसमें मैंने हाफ इंच प्लस करके 13.5 इंच पे मार्क कर दिया है। अब मेरा बेल्ट का जो मेज़र आ रहा है वो 2 इंच आ रहा है। आपने पहले जैसा डिसाइड किया होगा वैसे आपका आएगा। तो मैंने बेल्ट में जैसे लाइन मेरी क्रॉस जा रही थी वैसे ही क्रॉस लाइन को मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया है। 1.25 ऊपर मार्क करके मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी है, बेल्ट की शेप दे दी। अब जहाँ पे भी मैंने प्लस के मार्क किए वहाँ पे हमको लूजिंग मार्जिन ऐड करना रहेगा। अब नेक जितना आपका नेक विड्थ आ रहा है उससे आप 0.25 हाफ इंच जितना बाहर जाके मार्क कर सकते हो। मार्क करके मैंने शेप दे दी। अब हमें ये क्रॉस मार्क करना है, वहाँ से हमारा स्किन दिखेगा ऐसा उतना। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच क्रॉस मार्क कर दिया है। तो ये हमारे फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब कटिंग कैसे करनी है वो आप देख सकते हो। पहले मैंने लेंथ कट की है, फिर नेक विड्थ कट किया है, फिर शोल्डर आर्मोल थोड़ा बड़ा और फिटिंग साइड डार्ट माइनस कर दी, वेस्ट डार्ट। उसके बाद हमें आर्मोल डार्ट को माइनस करके आयरन लगाना है, सेंटर डार्ट को भी माइनस करके आयरन लगाना है और आर्मोल दूसरा ड्रॉ करके हम कट कर देंगे। स्टेपलर लगा के सभी डार्ट को फिक्स कर देंगे। अब प्रिंसेस कट कैसे देना है वो हम देखेंगे। जो हमारी आर्मोल डार्ट की लाइन थी उसका मैंने सेंटर ले लिया। सेंटर से हम 0.25 जितना बाहर मार्क करेंगे और आर्मोल की साइड हाफ इंच जितना अंदर मार्क करेंगे। फिर हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से ये प्रॉपर कर्व शेप दे देंगे। ये आपकी चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आपको पफ जैसा मिल जाएगा। अब जितने भी आपके पॉइंट बन रहे हैं वो सब पॉइंट आप प्रॉपर माइनस कर लेना। पॉइंट आपका धीरे धीरे माइनस होना चाहिए। उतना होने के बाद अभी जो हमारे बेल्ट वाले और वो सब मार्क थे वो मैंने सब कट कर दिया। अब जहाँ पे भी मैंने प्लस के मार्क किए वो आपको ध्यान दे के मार्क करने हैं, क्योंकि हर जगह पे मार्जिन ऐड होगा। अगर नहीं हुआ तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमें बैक पैनल की बाकी बची हुई ड्राफ्टिंग करनी है। उसके लिए जो प्रिंसेस कट का फिटिंग वाली लाइन पार्ट है वो हमें बैक लाइन पार्ट पर प्रॉपर मैच करना है। बेल्ट को हमें 1 इंच गैप, जैसे हमने वो कट का 1 इंच गैप रखा है, तो आप अगर ज़्यादा रखना चाहते हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो। 1 इंच के गैप पे भी मैंने बेल्ट को रख के मार्क कर दिए हैं। सभी मार्क करने के बाद अभी आर्मोल को मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब आपकी जितनी बैक लेंथ आ रही है उससे आपको हाफ इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा मिलना चाहिए यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप मार्क करो। बेल्ट मेरा 2 इंच है तो लेंथ के जैसे शेप आ रही है वैसे मैंने 2 इंच पे गैप पे मार्क कर दिया है। अब नेक की विड्थ मैंने लेंथ मार्क की है 8 इंच। फिर जितना आपका नेक विड्थ आ रहा है उससे आप 0.25 हाफ 1 इंच ऐसा ऐड करके मार्क कर सकते हो। फिर मैंने नेक की शेप दे दी। 2 इंच मैंने यहाँ पे हुकाई रखी है, तो उसके बाद 2 इंच पे भी मैंने कट लगा दिया है। वो आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हो। सारे पार्ट्स को मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने प्लस के साइन लगाए हैं वो आपको मार्जिन ऐड करना रहेगा। अब सब में मैंने मार्जिन ऐड करके और सारे फैब्रिक और लाइनिंग कट कर लिया है। मेन फैब्रिक पे मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग कर रखी है सारे पार्ट्स में, और पाइपिंग मैं यहाँ पे पूरे में लगाऊंगी। तो मैंने डोरी की पाइपिंग बनाई है। अगर आपको डोरी की पाइपिंग बनानी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं शॉर्ट वीडियो में वो क्लियर कर दूंगी। अब मैंने नेक लाइन पे 0.25 के गैप में पाइपिंग अटैच कर ली। अब हमें प्रिंसेस कट के लाइनिंग के सारे पार्ट्स अटैच करने रहेंगे। उसे हमें बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना है, वो जैसे आ रहा है वैसे हमें अटैच करते रहना है।
लाइनिंग के प्रिंसेस कट पार्ट अटैच हो गए हैं। अब वैसे ही हम मेन फैब्रिक के भी अटैच कर देंगे। मेन फैब्रिक के प्रिंसेस कट पार्ट अटैच होने के बाद हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जो भी हमारा मार्जिन है वो प्रॉपरली ओपन हो जाए और किसी भी तरह का खिंचाव ना आए उसमें। उतना होने के बाद अभी हम 0.25 के गैप में बैक पैनल पे भी पाइपिंग लगा देंगे। अब आपको जहाँ भी पाइपिंग लगानी है वो सब पार्ट्स में आप 0.25 के गैप में सिंगल प्रेशर फुट की हेल्प से पाइपिंग लगा के रेडी कर लें। बेल्ट को मैंने यहाँ पे साइड फिटिंग बैक वाला जो बेल्ट है उसको फ्रंट बेल्ट के साथ साइड फिटिंग में अटैच कर दिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा रहेगा ना बेल्ट वो हम फिर बैक लेंथ से कट कर देंगे। अब हमें आयरन लगाने हैं सारे पार्ट्स को। मार्जिन को मैंने ऑन फोल्ड साइड करके आयरन लगा दिया है। और प्रेसिंग पिलो जो मैंने यहाँ पे बना रखा है वो आप बना सकते हो कप्स की हेल्प से। तो वो आपको अगर बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट करना, उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। फिर नेक लाइन की मैंने यहाँ पे 1 इंच 1.25 की कैनवास की पट्टी कट की है, उसको प्रॉपर मैंने स्टिक कर दिया है। और जो मेन फैब्रिक है उसका मार्जिन हमें ओपन करके आयरन लगाना रहेगा कट टू कट। बैक पैनल में भी मैंने ऐसे कैनवास के पीसेस कट किए हैं जो भी मैं आयरन की हेल्प से सब प्रॉपर स्टिक कर दूँगी। अब जो हमने कैनवास के साथ नेक स्टिक किए हैं उन्हें हमें मेन फैब्रिक के राइट के साइड राइट फेसिंग करके रख के और जहाँ पे हमारी स्टिच थी वहाँ पे स्टिच लगा के मैंने टर्न कर लिया है। अब हम कप्स अटैच करेंगे। कप्स जितना आपका चेस्ट राउंड है उससे आपको 2 इंच प्लस लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 34 के लिए मेरी 32 चेस्ट लाइन है और कप का सेंटर लेके उसे मैंने एपेक्स पॉइंट का जो कट लगाया था उसके साथ पल्पिन के साथ अटैच कर दिया है और यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। तो आप देख सकते हो ऐसे आप लगाओगे तो आपके कप्स में बिल्कुल भी मैसी जैसा फैब्रिक नहीं होगा, प्रॉपर आएगा। फिर फ्रंट की भी नेक लाइन मैंने राइट के साइड राइट फैब्रिक रख के स्टिच लगा दिया 0.25 के गैप में। फिर हम धार स्टिच लगा के उसको टर्न करेंगे। अब ऐसे ही मैंने पाइपिंग लगा के पूरा बेल्ट रेडी कर लिया है। अब आपको पॉइंट में प्रॉपर आयरन लगाना है तो उसके लिए आप ऐसे थ्रेड निकाल के उसको खींच के रखो और फिर उस पर आयरन रख दो तो प्रॉपर आपकी बेल्ट की शार्प वाली शेप जो है, कोई भी पॉइंट एज आपको निकालनी है तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब बेल्ट को मैंने यहाँ पे प्रिंसेस कट वाले पैनल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक मैंने दोनों साइड बेल्ट अटैच कर दिया है प्रॉपर कट टू कट। उतना होने के बाद अभी हमें शोल्डर अटैच करना है। तो शोल्डर आप कट टू कट पाइपिंग को एक दूसरे के ऊपर रख के करना ताकि आपका प्रॉपर मैच हो जाए। शोल्डर अटैच हो गए। अभी हमें आर्मोल टर्न करना है। तो आर्मोल में मैंने 0.25 का गैप रख के पाइपिंग लगा दी है। बायस पट्टी से उसको कवर कर दूंगी। मेरा यहाँ पे ब्लाउज़ हाफ़ स्लीव का है। आप चाहो तो यहाँ पे लॉन्ग फुल स्लीव हाफ़ स्लीव जैसी आपकी स्लीवलेस इच्छा हो वैसी बना सकते हो। वो होने के बाद मैंने यहाँ पे फिटिंग लाइन लगा दी है। अब स्लीव के लिए मेरे पास यहाँ पे फैब्रिक कम था तो मैंने
ये बीच में बॉक्स प्लेट वाली प्लेट्स देके स्लीव अटैच कर दी है। आप आपकी विश के अकॉर्डिंग स्लीवलेस भी रख सकते हो या कोई भी डिज़ाइन की स्लीव बना सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो द स्टाइलिश नीडल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ की हुकाई लगा ली है। अभी बैक बेल्ट में हमें डोरी लगानी है, तो उसे कैसे टर्न करके मैंने डोरी लगाई है वो आप क्लियरली देख सकते हो। दोनों साइड डोरी लगाने के बाद ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगे तो चैनल द स्टाइलिश नीडल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thank you for watching. Stay tuned for next video.